हेलो गाइस, आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को जो हम बोलते हैं दैट इज़ अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ए नंबर इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ़ इट हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। यानी कि कोई भी यदि आपको एक नंबर गिवन है और उसके केवल दो फैक्टर हैं, एक तो वन होगा उसका फैक्टर और एक वो नंबर अपने आप में होगा, that will be called prime number. A number is said to be prime number if it has only two factors, one and itself। यदि किसी नंबर के केवल दो फैक्टर होंगे, यानी कि एक तो वन उसका फैक्टर होगा, एक वो अपने आप में नंबर होगा, तो उस नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम एक नंबर 2 लेते हैं, तो 2 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, एक हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके दो फैक्टर हो सकते हैं केवल, यानी कि एक तो 1 है और एक ये नंबर अपने आप में है। तो इसका मतलब यानी कि 2 जो है हमारा, दिस विल बी प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। 2 हमारा जो होता है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, और ये सबसे छोटा और इवन। 2 जो है हमारा इवन नंबर भी होता है, यानी कि सम संख्या होती है। तो 2 हमारा सबसे छोटा सम संख्या होती है, जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि 2 हमारा प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा है और एक सम संख्या है। इसी तरीके से हम 3 ले सकते हैं एग्जाम्पल इसका। 3 के भी 1 और 3 दो फैक्टर होते हैं। इसी तरीके से और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 5 के भी 1 और 5 दो फैक्टर होते हैं। 5 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर। इसी तरीके से हम 7 ले सकते हैं, 1 और 7। तो 7 के भी केवल दो फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक 7 होता है। तो ये हमारे सारे नंबर्स जो हैं प्राइम नंबर होते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो हमारा 2 होता है, जो एक सम संख्या होती है। इसी तरीके से एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में, बैंक्स के एग्ज़ाम में, टीचिंग के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि 1 से 50 तक कितने हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 to 50। 1 to 50 हमारे कितने प्राइम नंबर होते हैं? दीज आर 25। आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम काउंट करें 50 to 100, टोटल कितने प्राइम्स होते हैं? यहाँ पे हमारे टोटल 10 प्राइम्स होते हैं। यानी कि हम यहाँ पर टोटल यहाँ पे 1 to 50 जो है 15 प्राइम्स होते हैं। यदि हम 1 से लेकर 50 तक की बात करें, हम नंबर्स को काउंट करते हैं 1 to 50 तक, तो वहाँ पर हमारे कितने प्राइम होंगे? टोटल 15 प्राइम्स होंगे हमारे वहाँ पे। और यदि हम 50 से लेकर 100 तक काउंट करेंगे, कितने प्राइम होंगे? वहाँ पे टोटल 10 प्राइम्स होंगे। इसी तरीके से 1 to 100, यदि हम टोटल प्राइम्स को काउंट करेंगे, देयर विल बी 15 + 10 दैट विल बी 25। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 to 50 कितने प्राइम नंबर होते हैं, या 50 to 100 कितने प्राइम्स होते हैं, या 1 to 100 कितने प्राइम्स होते हैं। प्राइम्स के बाद हमारा आता है रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम होते हैं यानी कि अपेक्षित अभाज्य संख्या। रिलेटिवली प्राइम नंबर, इन्हें हम बोलते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या। ये क्या होते हैं? कोई भी हमें 2 नंबर्स गिवन है, यदि उनमें HCF 1 होता है तो वे हमारे रिलेटिवली प्राइम नंबर होते हैं। यानी कि 2 नंबर्स हैविंग HCF इज इक्वल टू 1। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यदि दो नंबर्स के बीच में HCF हमारा 1 होता है तो उन्हें हम बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर, यानी कि अपेक्षित अभाज्य संख्या। इसका एग्जांपल ले लेते हैं।
जैसे हम ले लेते हैं 3 और 5, 3 और 5 दोनों के बीच में HCF क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, इसका मतलब ये हमारे रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 20 एंड 17, 20 और 17 के बीच में हमारा HCF क्या होगा, 1 होगा, इसका मतलब ये भी हमारे रिलेटिवली प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसके बाद आता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ये को प्राइम क्या होते हैं, यानी कि सेट ऑफ टू प्राइम्स, सेट ऑफ टू प्राइम्स क्या होता है, सेट ऑफ टू प्राइम्स, सेट ऑफ टू प्राइम्स जो है वो हमारा को प्राइम होते हैं। इसमें हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, इसका एग्जांपल विल बी, सेट ऑफ टू प्राइम्स में हम ले सकते हैं 5 एंड 7, इसके बाद हम ले सकते हैं 17 और 19, यानी कि दो प्राइम का जो सेट होता है उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम, यानी कि सह अभाज्य संख्या। तो ये तो थे हमारे प्राइम। इसके बाद एक आता है ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स की बात कर लेते हैं। ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ टू प्राइम्स हैविंग डिफरेंस 2, सेट ऑफ टू प्राइम्स having difference 2, having difference 2, यानी कि दो प्राइम का सेट होता है जिनका जो अंतर होता है वो क्या होता है, 2 होता है, तो उन्हें हम ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज यू आर टेकिंग 17 एंड 19। देखो 17 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, 19 भी हमारा प्राइम नंबर है। यदि आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, 19 माइनस 17 2, तो इन्हें हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। तो ये तो हमारी प्राइम्स की बात थी, यानी कि अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं, रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम और ट्विन प्राइम्स। इसके बाद आते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। जो कंपोजिट नंबर है वे क्या होते हैं, वे होती है हमारी भाज्य संख्या। तो अभी उसकी बात करते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब बात हम करते हैं यहाँ पर कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या की हम यहाँ पे बात करेंगे। Okay, now we will discuss composite number. Composite number यानी कि भाज्य संख्या की हम बात कर रहे हैं। यानी कि कंपोजिट नंबर कैसे होते हैं, भाज्य संख्या कैसी होती हैं, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स मीन्स, यानी कि वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इनके एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे 4 है, 4 के हमारे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं 4 को, 2 से कर सकते हैं और 4 से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी है और 4 भी है। तो जिस किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। जो 4 होता है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, यानी कि भाज्य संख्या होती है। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है। और एग्जांपल ले लेते हैं 9, 9 का एक फैक्टर 1 होता है, एक 3 होता है, एक 9 होता है अपने आप में। यानी कि जिस किसी नंबर के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो उसे हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। ये परफेक्ट नंबर क्या होता है, ए नंबर इन विच सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स एक्सेप्ट द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ।
means a number having sum of all factors, इसमें क्या एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ, यानी कि नंबर जो अपने आप में उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ, ए नंबर हैविंग सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इक्वल टू नंबर। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, 6 है, 6 के हमारे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 अपने आप में हो सकता है। तो 6 के जब हम फैक्टर कर रहे हैं तो 1 2 3 6 ये सब इसके फैक्टर हैं। तो जो 6 की हम बात कर रहे हैं तो 6 को तो हम नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पे, यानी कि जो नंबर है वो अपने आप का एक फैक्टर होता है तो उसे हम नेगलेक्ट कर देंगे। बाकी नंबर्स को हम ऐड करते हैं, 3 + 2 + 1, यानी कि 3 और 2 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कि किसके बराबर आ गया, नंबर के बराबर आ गया। इट मीन्स जो 6 है हमारा वो कैसा हो गया, वो हमारा परफेक्ट नंबर हो गया, संपूर्ण संख्या होगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 28। 28 के हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 28 हो सकता है। तो 28 के हम यहाँ पे फैक्टर्स कर रहे हैं तो 28 को तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे जो बाकी फैक्टर्स हैं उन्हें हम ऐड करेंगे। 14 + 7 21 + 4 25 और 3 28, ये नहीं ऐड करके 28 के बराबर आ जाता है इन सबको ऐड करके। तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर इटसेल्फ है उस फैक्टर को हम एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी जब जितने भी फैक्टर यदि हम उन्हें ऐड करते हैं तो नंबर के बराबर आ जाता है। इसका मतलब ये 28 भी हमारा कैसा होगा, दिस विल ऑल्सो परफेक्ट नंबर, यानी कि संपूर्ण संख्या हो जाएगी। तो ये हमारे थे यहाँ पे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। इसके बाद कुछ कंसेप्ट और हैं यहाँ पर कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, उन्हें दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, डिविजिबल बाय 2, नंबर्स डिविजिबल बाय 2, यानी कि वे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं वे इवन नंबर होते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, 0 हमारा एक इवन नंबर होता है। हमेशा ध्यान रखना है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि 0 हमारा इवन नंबर होता है या ऑड नंबर होता है, तो 0 हमेशा हमारा कैसा होता है, इवन नंबर होता है। तो 0 2 4 6 8 इस तरीके के जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। इसके बाद आता है ऑड नंबर। इवन नंबर को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या, ये भी आप ध्यान रखना, सम संख्या बोलते हैं, और ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, दिस इज 1 3 5 7 9 अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो हमारे नंबर्स होते हैं ये 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। यहाँ पे 1 को भी हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते परफेक्टली, और 3 5 7 9 तो ये हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं नंबर, ये सारे हमारे होते हैं ऑड नंबर्स। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक्स। आज प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इनकी हमने बात की है, आप अच्छे से कीजिए यहाँ पे। तो आगे हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो अभी इस वीडियो को अच्छे से कीजिए, आप बार बार रिपीट करके देखिए। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारी वीडियो को इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी और आप इसी तरीके से मैथमेटिक्स हमारे साथ सीखते रहेंगे। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आता है, उस सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो अच्छे से शेयर कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इसे, जिससे हम आगे की इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो हम उसे आगे से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़िए और अच्छे से मेहनत कीजिए, एंड यू विल गेट सक्सेस, आई नो
यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। तो तब तक के लिए टेक केयर।